तो दोस्तों ऑप्शन बाइंग में हमें प्रोडक्ट क्या खरीदना है जिसको हम जानते हैं ऑप्शंस के माध्यम से, उसमें हमें खरीदना है स्ट्राइक प्राइस। अब ये स्ट्राइक प्राइस क्या होती है दोस्तों? स्ट्राइक प्राइस होती है तीन प्रकार की। एक होती है एट द मनी, एक होती है इन द मनी और एक होती है आउट ऑफ द मनी। तो हम समझते हैं कि एट द मनी क्या होती है। जैसे मान लो निफ्टी चल रहा है 25,000 पे, तो एट द मनी हो जाएगी 25,000 की। जहां पे मार्केट चल रहा है उसको बोलते हैं एट द मनी वाली स्ट्राइक प्राइस। तो हम यहाँ पे जैसे मान लो हमारी स्ट्रेटजी ये बोल रही है कि 25,000 से मार्केट ऊपर जाएगा, तो हमें खरीदना क्या है? हमें खरीदना है एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस। 25,000 की हमें खरीदनी है कॉल। अगर हमारी स्ट्रेटजी ये बोल रही है कि 25,000 से मार्केट नीचे जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या खरीदनी है? यहाँ पे हमें खरीदना है 25,000 की पुट। तो इसको बोलते हैं एट द मनी। इसके बाद में हम बात करेंगे आउट ऑफ द मनी की। आउट ऑफ द मनी क्या होता है? जैसे मान लो मार्केट चल रहा है 25,000 पे, लेकिन हम खरीद रहे 25,100 की कॉल। मतलब मार्केट जहां चल रहा है उससे ऊपर की अगर हम कॉल खरीदेंगे उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। तो हमें आउट ऑफ द मनी कभी भी नहीं काम करना है। आउट ऑफ द मनी में हमें काम नहीं करना है, हम काम करेंगे एट द मनी में। हमें सिर्फ सीखना है कि स्ट्राइक प्राइस होती है तीन प्रकार की। एक होती है एट द मनी, एक होती है आउट ऑफ द मनी, एक होती है इन द मनी। इन द मनी की बात करें तो जैसे मान लो मार्केट चल रहा है 25,000 पे, लेकिन हम खरीद रहे हैं 24,900 की कॉल। तो 25,000 पे मार्केट चल रहा है और अगर 24,900 की हम कॉल खरीद रहे हैं तो उसको बोलेंगे इन द मनी। कि कहने का मतलब है, बेसिक सा नियम है कि जैसे 25,000 पे मार्केट चल रहा है, अगर इसके ऊपर की हम कोई भी चीज उठाएंगे, कॉल अगर इसके ऊपर की हम उठाएंगे तो उसको बोलेंगे आउट ऑफ द मनी। अगर 25,000 के नीचे की कॉल उठाएंगे तो उसको बोलेंगे इन द मनी। अगर हम सिर्फ 25,000 की कॉल उठाएंगे तो उसको बोलेंगे एट द मनी। इसी प्रकार से अगर 25,000 पे मार्केट चल रहा है और 25,000 के ऊपर की हम पुट उठाएंगे तो उसको बोल देंगे इन द मनी, और वही 25,000 हो जाएगा एट द मनी। लेकिन 25,000 के नीचे की अगर हम पुट उठाएंगे जैसे 24,900 की, तो वो हो जाएगा आउट ऑफ द मनी। लेकिन जो मैं स्ट्रेटजी बना रखा हूं वो सिर्फ काम करेगी एट द मनी में। काम आउट ऑफ द मनी में भी करती है, इन द मनी में भी करती है, लेकिन हम जो स्ट्रेटजी बना रखे हैं वो बना रखे हैं 20 पॉइंटों के लिए। तो 20 पॉइंट हमें एट द मनी में थोड़े फास्ट मिलेंगे, इन द मनी में भी मिल जाएंगे फास्ट तो, लेकिन इन द मनी में लोट जो होता है वो महंगा होता है। इसमें जो भी हम उठाएंगे स्ट्राइक प्राइस वह लोट में ही उठा सकते हैं। जैसे 25,000 की हम कॉल उठाएंगे तो हमारे पास में एक लोट में क्वांटिटी मिलती है 75, जो आपको मैं पिछले वीडियो में भी बता रखा हूं। तो दोस्तों हमारे पास में प्रोडक्ट क्या है? हमारे पास में प्रोडक्ट है ऑप्शन। ऑप्शन में भी हम करेंगे बाइंग, और बाइंग में भी तीन प्रोडक्ट है। एक तो है एट द मनी, एक है आउट ऑफ द मनी, एक है इन द मनी। सिर्फ आपको पता रखना है कि आउट ऑफ द मनी क्या है, इन द मनी क्या है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। बाकी हम काम करेंगे ओनली एट द मनी में। जैसा कि हमने जो स्ट्रेटजी बना रखी है, और मान लो मार्केट क्लोजिंग पे है और क्लोजिंग पे मार्केट हमें लग रहा है कि अब ये ऊपर जाने वाला है, मतलब कॉल चलने वाली है, और उस समय मार्केट है 25,100 पे, तो हम क्या उठाएंगे? 25,100 की ही कॉल उठाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम एट द मनी। जैसा कि हमने प्रोडक्ट समझ लिए हैं कि हमारे पास में तीन प्रोडक्ट हैं, लेकिन हम काम करेंगे एट द मनी में। तो हम मान लेते हैं कि जैसे मार्केट चल रहा है 25,138 पे, तो मैं आपको बता देता हूं कि स्ट्राइक प्राइस होती है 50-50 पॉइंट की दूरी पे। जैसे मान लो मार्केट में स्ट्राइक प्राइस क्या क्या रहेगी? जैसे 25,000 की रहेगी कॉल, फिर इसके बाद में क्या रहेगी कॉल? 25,050 की रहेगी, क्योंकि 50-50 पॉइंट दूर की क्या रहती है? स्ट्राइक प्राइस रहती है। तो दूसरी कॉल हमें मिलेगी 25,050 पे। तो दोस्तों तीसरी कॉल कहां मिलेगी? फिर 50 में 50 जोड़ेंगे हम, तो वही 25,100 पे मिलेगी। तीसरी कॉल हमें मिलेगी 25,100 पे। फिर चौथी कॉल हमें कहां मिलेगी? 25,150 पे। ऐसे ही पुट में चलेगा। जैसे ही 25,000 के नीचे अगर मार्केट आएगा तो पहली स्ट्राइक प्राइस कहाँ रहेगी? 24,950 पे। इसके नीचे हम जाएंगे तो रहेगी 24,900 पे, उसके नीचे 24,850 के। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो 50-50 पॉइंट के दूर में रहता है। तो जैसे मान लो निफ्टी चल रही है 25,138 की, तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगी इसकी? 25,150, क्योंकि मार्केट 25,150 से 12 पॉइंट नीचे, तो इसको भी हम एट द मनी ही मानेंगे। तो हम अगर यहाँ पे हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लग रहा है मतलब कि हमारी स्ट्रेटजी बता रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेंगे? यहाँ पे लेंगे हम 25,000
150 की कॉल लेंगे। अगर हमें ये लग रहा है कि मार्केट यहां से नीचे आ सकता है, हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ये बोल रही है कि मार्केट 25,138 के नीचे आ सकता है, तो हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेंगे? हम स्ट्राइक प्राइस लेंगे वही 25,150 की पुट लेंगे। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जहां पे मार्केट चल रहा है और अगर हमारी स्ट्रेटजी ये बता रही है कि यहां से कॉल चलेगी या पुट चलेगी, तो जो भी उसकी नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस रहेगी, अगर एक लोट में 20 पॉइंट हमें मिलते हैं प्रॉफिट के, तो हमारे को होगा 1500 रुपए का प्रॉफिट। तो दोस्तों इस वीडियो में सीखे क्या? पर इस वीडियो में हम ये सीखे कि जो अपन ऑप्शन बाइंग करेंगे उसमें कौन सा प्रोडक्ट हम खरीदेंगे। तो हम खरीदते हैं कॉल और पुट। मैं पहले ही बता चुका आपको कि ऑप्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। और इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस तीन प्रकार की होती है, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। आपको ये तीनों में समझा दिया हूं, लेकिन हम काम कहां करेंगे? हम काम करेंगे एट द मनी में, जहां पे मार्केट चल रहा है उसकी नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस ही हम उठाएंगे। जैसे मान लो मार्केट, अभी मैंने फॉर एग्जांपल बताया आपको कि मार्केट 25,138 पे चल रहा है और हमारी स्ट्रेटेजी ये बोल रही है कि यहां से कॉल चलेगी, तो हम कौन सा प्रोडक्ट उठाएंगे? हम उठाएंगे 25,150 का। इसके अलावा हम एग्जांपल देखते हैं कि 25,196 पे मार्केट चल रहा है और अगर हमें ये लग रहा है कि यहां से मार्केट नीचे आएगा, तो हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस उठाएंगे? 25,200 की। क्या उठाएंगे? पुट उठाएंगे। नीचे जाते समय अपन क्या उठाते हैं? पुट उठाते हैं। और अगर यही हमें लगे कि 25,196 से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगी? 25,200। तो हम क्या उठाएंगे? यहाँ पे 25,200 की कॉल उठाएंगे। तो ये हमारे प्रोडक्ट है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए आप मेरे साथ में। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।